नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बारबरिक ने अपना शिष्य कृष्ण भगवान को दान क्यों दिया और कृष्ण भगवान ने बारबरिक शिष्य के साथ क्या किया। बारबरिक ने अपना शिष्य भगवान कृष्ण को दान देने के बाद भी उन्होंने पूरा महाभारत को कैसे देखा, इस सारी चीज़ों की जानकारी मैं इसी वीडियो में देने वाली हूँ। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको बारबरिक की कहानी कैसी लगी और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों बारबरिक के पास जाते हैं और बारबरिक के पास जाकर बोलते हैं कि बस बारबरिक कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं और कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ये तुम्हारे दादा श्री अर्जुन हैं और तुम्हारे दादा श्री अर्जुन हैं। तो बारबरिक बोलते हैं कुछ समय के लिए मिले हैं हम इनसे, तो उन्हें भी बारबरिक प्रणाम करते हैं और बारबरिक बोलते हैं कि गुरुदेव, मुझे युद्ध की सूचना मिली तो मैं चला आया। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हाँ, युद्ध शुरू होने वाला है और युद्ध की घोषणा हो चुकी है और अब हमें अपने पक्ष की शक्ति का विस्तार करना होगा। तब बारबरिक बोलते हैं कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका शिष्य आपकी सारी सिद्धियां प्राप्त करके लौटा है। मैं अकेला ही समस्त कौरव सेना को समाप्त कर दूंगा। गुरुदेव, ये तीनों तीर हैं, मेरे साधना का प्रतीक है, प्रसाद है। मुझे देवी संज्ञा और भगवान शिव ने दिए हैं। तब कृष्ण भगवान बोलते हैं, वानों की विशेषता क्या है। तब बारबरिक बोलते हैं, पहला वान जब चलेगा तो मैं जिन लोगों की वध की कामना करूंगा, ये वान उन लोगों पर मृत्यु का चिन्ह बना देगा और दूसरा वान चलेगा तो जिन जिन के शरीर पर मृत्यु का चिन्ह का निशान होगा, उनका वध कर देगा। तब कृष्ण भगवान बोलते हैं, तुमने इन वानों की परीक्षा की है। तो इस पर बारबरिक बोलते हैं, अब युद्ध होने ही वाला है तो परीक्षा भी हो जाएगी। तब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मान लो ये वृक्ष कुरुक्षेत्र है और ये सारे पत्ते शत्रु हैं, इन पर अपने बाणों का प्रयोग करके दिखाओ। तब बारबरिक बोलते हैं, जो आज्ञा प्रभु। तब चुपके से कृष्ण भगवान एक पत्ता तोड़कर अपने पैरों के नीचे फेंक देते हैं और उन्हें अपने पैरों के तले दबा लेते हैं और बोलते हैं, इस वृक्ष के सारे तब बारबरिक बोलते हैं कि इस वृक्ष के सारे पत्ते मेरे लक्ष्य हैं गुरुदेव। तब बारबरिक वान चला देते हैं और वान घूम घूम कर सारे पत्तों में मृत्यु का चिन्ह यानी कि छेद कर देता है। तब बारबरिक बोलते हैं कि गुरुदेव, दूसरा वान से पहला वान मेरा कार्य कर दिया है। तब कृष्ण भगवान बोलते हैं, तुम्हें विश्वास है कि सारे पत्ते में छेद हो चुके हैं। तब बारबरिक बोलते हैं, हाँ गुरुदेव। तब कृष्ण भगवान अपने पैरों के नीचे दबे हुए पत्ते को देखते हैं तो उनमें भी छेद हो चुके होते हैं। फिर बारबरिक बोलता है, मेरे दूसरे वान को छोड़ने से जितने पत्तों पर चिन्ह है वो भूमि पर गिर जाएंगे और तीसरा वान से प्रलय के समान है। यदि मैंने इसका प्रयोग किया तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। फिर बारबरिक बोलता है कि मैं इसका प्रयोग लेकिन कभी नहीं करूँगा। बारबरिक अपना दूसरा वान निकालने वाला होता है तो अर्जुन उसे रोक देता है और बोलता है, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस महायुद्ध के पांडवों में कभी दुर्लभ नहीं हो सकते हैं। दुर्बल तो अब कौरव लगते हैं। तब बारबरिक बोलते हैं, ऐसा मत कहिए दादाश्री, अन्यथा नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। कृष्ण भगवान बोलते हैं, क्या अनर्थ हो जाएगा पुत्र। तब बारबरिक बोलते हैं, गुरुदेव, मैंने देवी माता अंबिका और भगवान शिव को ये वचन दिया है कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसकी ओर से युद्ध करूंगा। ये सुनकर कृष्ण भगवान सोचने लगते हैं और तब अर्जुन बोलते हैं, इसका अर्थ ये है पौत्र कि बीच युद्ध में भी आप मेरे शत्रु का पक्ष ले सकते हैं। तब बारबरिक बोलता है, हाँ दादाश्री, यदि युद्ध में कौरव का पक्ष कमजोर हुआ तो मेरे वचन के अनुसार उनका साथ मुझे देना होगा। फिर कृष्ण भगवान बोले, ठीक है, तुम विश्राम करो। तो बारबरिक बोलते हैं, माफ़ करें
गुरुदेव, मैंने निर्णय लिया है कि युद्ध क्षेत्र से बाहर रहकर ही युद्ध देखूंगा। फिर कृष्ण भगवान अर्जुन वहाँ से चले जाते हैं। फिर अर्जुन और कृष्ण भगवान आपस में बातें करते हैं और इतना चिंता में कृष्ण भगवान दिखाई देते हैं तो अर्जुन बोलते हैं कि आप इतना चिंता में क्यों हैं? इस युद्ध में हमारी जीत निश्चित है। किंतु कृष्ण भगवान बोले कि नहीं, जो सुनकर मैं आ रहा हूँ उसका अर्थ ये है कि पहले हमें पराजय की सीमा पर पहुँचना होगा, और पराजय का अर्थ है पांडवों में से दो तीन लोगों की मृत्यु और पांडव सेना का विनाश। तब अर्जुन बोलते हैं, मैं कुछ समझा नहीं कृष्ण भगवान। तब बोलते हैं, पात, अगर हम लोग कौरव सेना का नाश करके विजय की ओर चले तो बारबरीक अपने दोनों वानों से विजय को पराजय में बदल देगा। तो तो तब अर्जुन बोलता है, अब क्या करें? फिर अर्जुन और कृष्ण भगवान कुछ देर के बाद चले जाते हैं अपने अपने कक्ष। फिर अर्जुन सो जाता है और कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हुए बारबरीक को सोचने लगते हैं और सोचते हैं कि बारबरीक को युद्ध से हटाना होगा, अन्यथा ये युद्ध को दिशा बदल देगा और ये धर्म युद्ध है। धर्म को बचाने होते यदि यही एक विकल्प शेष है। फिर कृष्ण भगवान और अर्जुन बारबरीक के पास जाते हैं और बोलते हैं कि कुछ देर के बाद कृष्ण भगवान और अर्जुन शांत रहते हैं। तब बारबरीक बोलते हैं, प्रभु आप शांत क्यों हैं? तब भगवान बोलते हैं कि कल से युद्ध शुरू हो रहा है और देखते हैं निर्णय किसके पक्ष की ओर जाता है। तब बारबरीक बोलते हैं, मेरे होते हुए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कौरवों के पक्ष में युद्ध जाता है दिखे तो मैं मात्र 2 क्षण में 2 वान चलाकर योद्धाओं को समाप्त कर दूंगा। तब कृष्ण भगवान बोलते हैं, मैं तुम्हारे शक्ति से परिचित हूँ पुत्र। तुम्हारी हमें अनन्य भक्ति भी है मेरे प्रति, किंतु आज शुल्क फालूद द्वादशी है, आज की महिमा दुगनी हो जाती है। बारबरीक बोलते हैं, मुझे बताएं प्रभु, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? आपका हर आदेश का पालन करूँगा। तब कृष्ण भगवान बोलते हैं, युद्ध के पूर्व चंडी माँ को एक बलि देना चाहता हूँ और बलि उसी की ओर चढ़ाई जाएगी जो बहुत बलशाली होगा। तब बारबरीक बोलता है, इसमें चिंता किस बात की है? तब प्रभु बोलते हैं, कृष्ण भगवान बोलते हैं कि चिंता इस बात की है कि ऐसे 3 ही योद्धा हैं जिनकी बलि स्वीकार होगी, एक मैं और तुम और एक अर्जुन। तो फिर इस बात पर अर्जुन बोलते हैं कि बस इतनी सी बात है केशव, क्या आपकी यही चिंता है? तो हे जनार्दन, आप इस बलि के लिए मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ। तब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते हो पार्थ, ये धर्म युद्ध है। यदि एक भी पांडव कम हो जाएगा तो मैं युद्ध धर्म नहीं कहलाएगा। बस एक ही मार्ग शेष है, मैं स्वयं ही अपना बलिदान दे देता हूँ। वैसे भी युद्ध न करने की मैंने परीक्षा ली है, मैंने एक सारथी हूँ तुम्हारा। तब अर्जुन बोलता है, नहीं केशव नहीं। तब बारबरीक बोलता है, आप गुरुदेव, आप श्रेष्ठ हैं, आप एक गुरु हैं, ये अधिकार सिर्फ मेरा है। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, आपके चरणों का सौगंध खा के कहता हूँ, आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने शिष्य का बलि देता हूँ। तब कृष्ण भगवान यही तो चाहते थे। बारबरीक बोलता है, प्रभु ये कार्य करने से मेरे यश की कृति बढ़ेंगे और मैं सौभाग्य अपने हाथों से मैं नहीं जाने दूंगा। सोचिए मत प्रभु, उठाइए शस्त्र और मेरे सिर को धड़ से अलग कर दीजिए और चंडी माँ को बलि चढ़ाइए। तब कृष्ण भगवान बोलते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। यदि मैंने ऐसा किया तो ये बलिदान नहीं होगा, हत्या होगी। तब बारबरीक बोलता है कि मैं जब अपने स्वेच्छा से अपना सिर को आपको सौंप रहा हूँ तो ये हत्या नहीं होगी। तब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि धर्म के अनुसार बलिदानी स्वयं दान दे, यदि मैं ऐसा करता हूँ तो हत्या ही कहलाएगी। तब बारबरीक अपना सिर काटकर कृष्ण भगवान के हाथों में सौंप देता है और ये सब देखकर एक दास
घटोत्कच के पास जाकर बोलता है कि बार्बरिक ने अपना शीश काटकर कृष्ण भगवान के हाथों में सौंप दिया है। तब घटोत्कच दौड़कर अपने पुत्र के पास आता है तो वो देखता है कि उनका पुत्र का शरीर भूमि पे गिरा हुआ है और जो उनका शीश रहता है वो कृष्ण भगवान के हाथों में रहता है। और घटोत्कच बोलता है कि अब मैं मौरवी को क्या जवाब दूंगा। तब कृष्ण भगवान बोलते हैं तो वहाँ पे देवी माँ प्रकट होती है और बोलती है कि ये इनका धर्म के अनुसार था, इन्हें श्राप दिया गया था कि ये महायुद्ध मतलब युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, ये इनका श्राप से मुक्त है। तब ये कृष्ण भगवान बोलता है ये कि मैं इनको वरदान देता हूँ कि ये अपना ध्यान रखे। उसके बाद जो ये बार्बरिक रहता है वो कृष्ण भगवान से बोलते हैं कि प्रभु सिर्फ मेरा 2 इच्छा है। पहला इच्छा है कि मेरे धर को आप अग्नि दें और दूसरा ये कि मैं पूरा महाभारत देखूं। तब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ठीक है, ये तुम्हारी 2 इच्छा स्वीकार की जाएगी और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरा नाम जो है श्याम, वो मैं तुम्हें सौंपता हूँ। आज के बाद तुम्हें सब श्याम के नाम कटु श्याम के नाम से विख्यात है और तुम्हारी हर जगह पूजा की जाएगी। ये सुनकर जो घटोत्कच रहता है वो बहुत खुश हो जाता है और पूरा महाभारत बार्बरिक देखता है। उसके बाद फिर पूरा महाभारत देखता है। उसके बाद फिर युद्ध होने के बाद पांडवों के बीच कुछ मनमुटाव हो जाता है तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि चलो बार्बरिक के पास जाकर पूछते हैं कि इस युद्ध में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन था और कौन योद्धा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। तब सारे पांडव और कृष्ण भगवान बार्बरिक के पास जाते हैं तो बार्बरिक के पास जाकर कृष्ण भगवान पूछते हैं। तब अर्जुन पूछते हैं कि तुम बताओ कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा कौन था। तब बार्बरिक बोलता है कि मुझे पूरा महाभारत में सिर्फ कृष्ण भगवान का चक्र ही दिखाई दिया है, सुदर्शन चक्र ही हर जगह हमको दिखा है। तो पूरा महाभारत का योद्धा और बहुत शक्तिशाली सिर्फ कृष्ण भगवान ही है, हमारे प्रभु जी ही हैं।